Hello everyone, I am Abhinav and in this video we are going to study meter bridge. Meter bridge बेसिकली एक ऐसा डिवाइस है जो व्हीटस्टोन ब्रिज पर ही बेस्ड है, उसी का एक एप्लीकेशन है। अब अगर ये उसका एप्लीकेशन है तो उसी के प्रिंसिपल पे भी काम करेगा और उसी के जैसा दिखना भी चाहिए। अब प्रिंसिपल पे काम करेगा वो तो मान लिया, बट उसके जैसा दिख रहा है? हाँ दिख रहा है। मैं आपको थोड़ी ही देर में विजुअलाइज करवा दूंगा कि ये वही डायग्राम मैंने बनाया है। मीटर ब्रिज को मीटर ब्रिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हम 1 मीटर लॉन्ग वायर यूज करते हैं, इसलिए नाम ही रख दिया मीटर ब्रिज। अब कंस्ट्रक्शन पहले समझो। आप 3 ब्लैक स्ट्रिप्स देख रहे होंगे, 2 एल शेप्ड है और एक स्ट्रेट है। इन्हें बोला जाता है थिक कॉपर स्ट्रिप्स। थिक इसलिए ली जाती है क्योंकि रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो जितनी ज्यादा थिक लेते हैं उतना ही इनका रेजिस्टेंस हमारी कैलकुलेशन में अफेक्ट नहीं करता है। इस पॉइंट के बीच में हमने 1 मीटर लॉन्ग कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का वायर लगा दिया होता है। अब खासकर यही अलॉय क्यों यूज की है, क्योंकि अलॉयज की जो रेजिस्टिविटी होती है वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो अगर टेम्परेचर बढ़ेगा भी वायर का, क्योंकि करंट फ्लो होगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो करंट फ्लो होने से रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी, रेजिस्टिविटी चेंज होने से वायर का रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगा। इसी वजह से उसे कॉन्स्टेंटन या मैंगनीन का बनाया जाता है। अब इस 2 पॉइंट के बीच में हमने एक बैटरी एंड की कनेक्ट कर दी है। अब सर आपने बोला था कि यहां पर तो व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा कुछ दिखना चाहिए, तो उसमें तो हमने 4 रेजिस्टेंस यूज किए थे, 2 तो फिर भी दिख रहे, 2 का है। तो मैं वो भी इमेजिन करवाता हूं। यहां पर हमने एक रेजिस्टेंस आर लिया है जिसका वैल्यू हमारे लिए अननोन है, तो ये एक अननोन रेजिस्टेंस होने वाला है जिसका वैल्यू हमें निकालना है, जो मैंने इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कनेक्ट किया। और इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने एक वेरिएबल रेजिस्टर, जिसको हम रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं, वो लगा दिया है। अब रेजिस्टेंस बॉक्स से हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को चेंज कराते रहेंगे, बट क्यों? तो उसके लिए हमने एक बी से गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, गैल्वेनोमीटर से जॉकी। उस जॉकी को हम इस वायर के ऊपर घुमा सकते हैं। अब हम इधर से एस की वैल्यू, मतलब यहां पे इस रेजिस्टेंस बॉक्स से अलग अलग रेजिस्टेंस की वैल्यू लेंगे और इस वायर के ऊपर नल पॉइंट फाइंड आउट करेंगे। नल पॉइंट क्या होता है? ऐसा पॉइंट जिस पर गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन 0 हो जाए, गैल्वेनोमीटर की सुई एकदम स्ट्रेट हो जाए, मतलब उसमें से कोई करंट पास नहीं होना चाहिए। और जब हमें एक ऐसा पॉइंट मिल जाएगा, लेट्स से वो पॉइंट डी है, तो हम क्या बोलेंगे? हमारा ब्रिज बैलेंस हो चुका है। उसको ही बोला जाता है बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। याद करो, तो वही यहाँ पे बैलेंस कंडीशन यहां पर भी आने वाली है। बट अभी भी सर 2 ही रेजिस्टेंस दिख रहे हैं, बाकी के 2 रेजिस्टेंस किधर है? तो अब समझो, क्या इस वायर का अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा? यस। तो अगर हमने नल पॉइंट ढूंढ लिया तो नल पॉइंट के इस तरफ जो वायर की लेंथ है उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा, और इस तरफ जो लेंथ है उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस होगा। तो देखो हो गए ना 2 रेजिस्टेंस। लेट्स से इतने पार्ट के रेजिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं P, और बचे हुए पार्ट के रेजिस्टेंस को मैं नाम दे देता हूं Q। अब अगर ये L है और ये एक मीटर ब्रिज है, तो इसका पूरा लेंथ सेंटीमीटर में कितना होगा? 100 सेंटीमीटर। तो बचा हुआ लेंथ कितना होगा? 100 माइनस L सेंटीमीटर। तो L सेंटीमीटर जो हमको मिला उसका रेजिस्टेंस हमने P मान लिया, और जो 100 माइनस L सेंटीमीटर है उसका रेजिस्टेंस हमने Q मान लिया है। तो हो गए ना 4 रेजिस्टेंस, एक हो गया R, एक हो गया S, एक हो गया P, एक हो गया Q। नाउ इन बैलेंस स्टेट, आपको पता है बैलेंस स्टेट में R1 बाय R2 का रेशियो R3 बाय R4 के बराबर हो जाता था। तो यहां पे P बाय Q का रेशियो R बाय S के बराबर हो जाएगा। P बाय Q का रेशियो R बाय S के बराबर हो जाएगा। तो क्या अब आपको आइडिया लगा थोड़ा सा कि ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज जैसा ही दिख रहा है? और मैं आपको आइडिया लगवाता हूं, ये इसको बोलते हो आप व्हीटस्टोन ब्रिज। अब देखो, हमने A से लेके B, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में एक रेजिस्टर R1 कनेक्ट किया है। देखो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B, और इन दोनों पॉइंट के बीच में एक रेजिस्टर R लगा दिया। B से C में एक और रेजिस्टेंस है R3, जिसको मैं एक्चुअली रेजिस्टेंस बॉक्स बोला था मैंने।
देखो बी से सी में एक रेजिस्टेंस बॉक्स लगा हुआ है, ए से डी में एक रेजिस्टेंस है, देखो ए से डी में एक और रेजिस्टेंस है एल, और सी से डी में एक और रेजिस्टेंस है, ये 100 माइनस एल वायर का जो रेजिस्टेंस होगा वो सी से डी में होगा। अब बी से डी में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, देखो बी से डी में एक गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड है, और ए और सी के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है। यहां पर भी देख सकते हो आप, ए और सी के बीच में एक बैटरी कनेक्टेड है। तो एक्चुअली वही बनाया हुआ है, बस थोड़ा सा दिखाया अलग तरीके से है। तो अब आई अज्यूम कि आप इसको इमेजिन कर पा रहे होंगे जो मैं कह रहा था। अब क्योंकि ये नल पॉइंट मिला है तो डेफिनेटली इस गैल्वेनोमीटर में से तो कोई करंट पास नहीं हो रहा होगा, दैट मींस ये ब्रिज बैलेंस हो चुका है। तो P बाय Q का रेशियो R बाय S के बराबर होगा। अब हमें क्या क्या पता है, हमें यह पता है कि R का वैल्यू हमें निकालना है, हमें यह पता है कि S का वैल्यू हमने ही कुछ चूज किया होगा तभी जाके ये गैल्वेनोमीटर मिला है। अगर हमको इतने पार्ट के रेजिस्टेंस और मिल जाए P और Q के वैल्यू, तो P Q के मिल जाएंगे, S हमें पता है तो R का निकाल पाएंगे। यस। अब आप देखो कि यहां पे जो वायर हम कनेक्ट करते हैं वो एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एंड कंपोजिशन का वायर होता है, मतलब उसकी रेजिस्टिविटी और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट होता है। तो मैं बोल सकता हूं ना, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। तो इस L लेंथ का रेजिस्टेंस कुछ होगा और इस 100 माइनस L लेंथ का रेजिस्टेंस कुछ और होगा। मान लेते हैं कि ये जो L लेंथ है इसका रेजिस्टेंस क्या है, RAD, और RAD को ही मैंने क्या माना है, P। तो इसका वैल्यू क्या होगा, रो, लेंथ कितनी है L डिवाइडेड बाय A, रो L बाय A। दूसरा पार्ट कौन सा था, CD। तो RCD का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो होगा Q, और उसका वैल्यू कितना होगा, रो 100 माइनस L बाय A। अगर मैं रेशियो ले लेता तो क्या P बाय Q, रो से रो कैंसिल, ए से ए कैंसिल, तो किसके बराबर आ जाता है, L अपॉन 100 माइनस L। अब हमको तो पता था कि P बाय Q का वैल्यू R बाय S के बराबर होता है बैलेंस स्टेट में, तो क्या यही फॉर्मूला R बाय S के बराबर हो जाएगा। ये हमने निकाल लिया जो हमें निकालना था। हमें क्या निकालना था, R का वैल्यू, तो R को सब्जेक्ट बना देंगे तो क्या होगा, L डिवाइडेड बाय 100 माइनस L इंटू S। ये हमें जो निकालना था हमने फाइंड आउट कर लिया। अब L तो हम मेजर कर सकते हैं, L मिल जाएगा तो 100 माइनस L भी मिल जाएगा, S हमने ही चूज किया होगा तो ये अननोन रेजिस्टेंस मिल गया। अब आप जनरली अपनी टीचर को एक चीज बोलते हुए जरूर सुनोगे कि अगर आपको इस रेजिस्टेंस R का वैल्यू एक्यूरेट चाहिए तो ये नल पॉइंट हमेशा इस वायर के ऑलमोस्ट सेंटर में मिलना चाहिए। ऑलमोस्ट सेंटर का मतलब कि 40 से 60, ये एक 100 सेंटीमीटर का वायर है, तो जब आपका ये नल पॉइंट 40 से 60 सेंटीमीटर के बीच में होता है तब ये R का वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है। ऐसा क्यों, तो मैं आपको एक कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। उसके लिए मुझे आपके 11th स्टैंडर्ड का थोड़ा हेल्प चाहिए होगा। मान लो कि नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर पर मिला। अब अगर नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर पर मिला तो इसमें एरर कितनी हो सकती है। अब आपने परसेंटेज एरर का एक फॉर्मूला पढ़ा था 11th स्टैंडर्ड में, डेल्टा A बाय A इंटू 100। तो एक मीटर स्केल का लीस्ट काउंट क्या हो सकता है, 1 मिलीमीटर। कम से कम 1 मिलीमीटर वो मेजर कर सकती हैं। आपको पता 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इसके बीच में भी छोटी छोटी लाइनें होती है, तो वो क्या बता रही होते हैं, मिलीमीटर। तो कम से कम कितना मेजर कर सकती है मीटर स्केल, 1 मिलीमीटर। तो मैं यहां पे लिख दूंगा 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय, मुझे मिला किधर है, नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर पर, इंटू 100। तो चलो परसेंटेज एरर निकालते हैं, इसमें कितना एरर आने के चांसेस है। तो यहां पे हो गया 1 मिलीमीटर को 10⁻³ मीटर, सेंटीमीटर को भी मीटर में कन्वर्ट कर दिया जाए तो -2 से मल्टीप्लाई इंटू 100। आप देखोगे ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ क्या बचेगा, 1। मतलब जब आपका नल पॉइंट 10 सेंटीमीटर पे मिला तो एरर आने के चांसेस कितने हैं, 1% के। बट अगर यही नल पॉइंट में 20 सेंटीमीटर पे मिलता तो अब क्या होता, 1 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर इंटू 100।
1 मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया इंटू 100, ये सब कैंसिल आउट हो जाएगा और 1/2 बचेगा, मतलब 0.5%। मतलब 10 सेंटीमीटर पे जो एरर आ रहा था 1% का, वही एरर कम हो गया जब लेंथ बढ़ी, मतलब मुझे कुछ आगे नल पॉइंट मिला। तो जैसे आप लेंथ बढ़ाते जाओगे, मतलब आपको जब 30, 40, 50 पे नल पॉइंट मिलेगा, वैसे ये एरर भी बहुत कम होता जाएगा। बट फिर आपको लगेगा कि सर आप तो बोल रहे हो कि सबसे ज्यादा एरर कम तब होगा जब ये नल पॉइंट सेंटर में हो। अगर मैं सेंटर से और दूर लेके जाऊंगा तो एल तो और बढ़ेगा, और एल बढ़ेगा तो एरर और कम होना चाहिए। तो आप बात सही कर रहे हो कि इस लेंथ का एरर कम होता जाएगा, बट आप इसको भी तो नजरअंदाज नहीं कर सकते। दूसरे साइड 100 माइनस एल है, तो जैसे जैसे एल बढ़ेगा 100 माइनस एल कम हो रहा होगा, मतलब इसमें एरर, इस पार्ट के रेजिस्टेंस का एरर तो कम हो रहा होगा, बट इस पार्ट में बढ़ता चला जाएगा। तो अगर दोनों का एरर कम ही रखना है तो ये नल पॉइंट हमेशा बीच में हो। बीच मतलब आइडियल 50 सेंटीमीटर, पर 40 से 60 के बीच में भी होता है, तो हम एक्यूरेट रीडिंग्स ही मानते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट मीटर ब्रिज। थैंक यू।